आप लोग चुप ना रहा करो। जहां बोलने से काम हो, बोलकर विरोध करो। बोलकर विरोध करो उस चीज का जो गलत है। मां डांटे तो चुप रहो, बाप डांटे तो चुप रहो, पत्नी गुस्से में है तो चुप रहो, पति गुस्से में है तो चुप रहो। पर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है फिर भी आप चुप हैं, ये पाप है। अत्याचार देखना, अत्याचार करना, अत्याचार बर्दाश्त करना पाप है। आपकी पत्नी पर अत्याचार हो रहा है, आपकी मां कर रही है और आप देख रहे हैं, चुप हैं तो भी पाप है। आपकी पत्नी आपकी मां पर अत्याचार कर रही है, आप देख रहे हैं कि मेरी औरत मेरी मां पर अत्याचार कर रही है, फिर भी आप चुप हैं, तो बहुत बड़े पापी हैं आप। कोई हो, पत्नी हो, मां हो, गलत करे तो रोकिए। बेटा हो, गलत करे तो रोकिए। भाई हो, अगर गलत करे तो रोकिए। गलत का साथ ना दीजिए। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। ये अगर सही होता तो भगवान श्री कृष्ण क्यों जाते ये कहने के लिए कि कर्ण तुम पांडवों के पक्ष में आओ। दुर्योधन दुष्ट था, भरी सभा में किसी महिला का अपमान करे उस आदमी का साथ देना सही कैसे हो सकता है? ये तो विचार करो। जो आदमी दुष्ट है, जो आदमी गलत है, जो अपने बाप की ना सुनता, पितामह की नहीं सुनता, भरी सभा में नारी का अपमान कपड़े उतार कर करता है, उस आदमी का साथ देना किस एंगल से सही है भाई? किस हिसाब से सही है? अब आप लोग इस भाव से सही कह सकते हैं कर्ण को कि कर्ण को दुर्योधन ने राजा बनाया था। वो मित्र थे और वो मित्रता का धर्म निभा रहे थे, मित्र का साथ दे रहे थे। बात ये सही है, आपका ये एंगल सही है, आपने इस एंगल से कहा, ठीक है। लेकिन यहां भी एक सवाल हो जाएगा। सवाल यह है कि आपको किसी ने, आपके मित्र ने आपको कहीं का राजा बना दिया, जैसे दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। कर्ण का समाज में कोई सम्मान नहीं था, इसलिए कर्ण के सम्मान के लिए दुर्योधन ने क्या किया? उनके साथ अंग देश का राजा बना दिया। तो राजाओं महाराजाओं में बैठने उठने के लिए ये लायक हो गए। तो मित्रता तो निभाई दुर्योधन ने, तो कर्ण ने भी निभाई। परंतु मेरा एक सवाल आपसे है कि आपका दोस्त आपको कहीं का राजा बना दे, खूब सारा धन दे दे, खूब सारा पैसा दे दे और फिर कहे कि मैंने तुम्हें पैसा दिया है, अब मैं गलत करूं तो भी तुमको मेरा साथ देना होगा। तो क्या एक मित्र का गलत काम में साथ देना, क्या ये मित्र का काम है? क्या ये मित्र का धर्म है? अरे मित्र का साथ दो जब मित्र आपका सही रास्ते पर हो। आपका मित्र सही रास्ते पर हो तो साथ दो। अरे आपका मित्र गलत है, अगर आपका मित्र गलत है तो आपको समझाना चाहिए, तू गलत कर रहा है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं सही का साथी हूं, तूने राज्य दिया वापिस ले ले। भैया मैं राजधन का भूखा नहीं हूं, पल पर गलत नहीं करूंगा मैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि पैसों में तुम्हें उसने खरीद लिया। भाई आपका मित्र, चलो मैं आपसे कहूं, आपका मित्र कहे कि मैं तुम्हें राजा बना देता हूं, तुमको पैसा देता हूं, तुम अपनी भाभी के कपड़े उतारो, क्या उतारेंगे आप? फिर ये दुर्योधन अपने भाभी के कपड़े उतार रहा है और कर्ण साथ दे रहे हैं। कर्ण खुद कह रहे हैं तेरे 5 पति हैं, तेरे 5 पति हैं, छठा हमें बना ले। ये बातें कर्ण जैसों को शोभा नहीं देती।
दुष्ट दुर्योधन बोले तो सब ठीक है, क्योंकि वो दुष्ट है। क्यों भाई, आपका मित्र गलत करेगा तो आप साथ देंगे? वो मांस खाता है, आप नहीं खाते हैं। कहे कि मैं तेरा दोस्त, तू भी खा, तो क्या ये दोस्ती है? तू मांसाहार तो मैं भी मांसाहार बन जाऊं, मैं भी खाऊंगा क्या? नहीं, दोस्ती का मतलब ये नहीं है। कर्ण का धर्म ये था कि अपने मित्र को गलत जाने से रोकते, यही सच्चे मित्र का धर्म है। तू गलत में मत जा, तू रॉन्ग जा रहा है, अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा है भरी सभा में, ये गलत है, रोकना था उन्हें। क्या ये थोड़ी था कि तुम साथ हो जाओ, आजा तुम भी मेरी गोद में आके बैठ जा, ये कौन सी बात हो गई? धर्म का निर्णय करना सरल नहीं है। कर्ण गलत थे, दुर्योधन का साथ देकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। या फिर कर्ण कह देते, ना मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा, ना मैं कौरवों की तरफ से। जैसे विदुर जी ने महाभारत में कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ना पांडवों के पक्ष से ना कौरवों के पक्ष से। भाई, एक तरफ मेरी दोस्ती है, एक तरफ धर्म है। कर्ण को पता था कि पांडव सही है। अच्छा ये बताइए, महाभारत में कौन सही था, कौन गलत था? पांडव सही थे या गलत थे? कौरव सही थे या गलत थे? यदि कर्ण को यह पता था कि यह गलत है, यदि कर्ण को पता था कि यह गलत है, यह पता था कि यह पांडव सही है, तो तुम एक काम करते ना, दोनों से अलग हो जाते कि भाई हम नहीं लड़ेंगे युद्ध, क्योंकि हम एक का साथ देंगे तो गलत होगा। एक तरफ दोस्ती है, एक तरफ धर्म है। अब धर्म और दोस्ती साथ आ जाए तो किसे बचाना सही है बताओ? धर्म और दोस्ती, अब दोनों में से एक को चुनना है तो किसे चुने? बात सही है धर्म को, तो धर्म पांडवों के पक्ष में था। सामान्य जो आप लोगों की दृष्टि है कि मित्र का साथ देना सही है, वो बात सही है, पर इसमें एक बात और जोड़ो कि जो मित्र सही है उसका साथ देना है, सही काम में साथ देना है, गलत काम में साथ नहीं देना है। आप हमारा सही काम में साथ देंगे, आप हमारा गलत काम में साथ नहीं देंगे। क्यों? सही है, हम आपका सही काम में साथ देंगे, गलत काम में नहीं देंगे। और दानवीर कर्ण कोई सामान्य आदमी नहीं है, सूर्य पुत्र हैं, धर्म का ज्ञान है, धर्मराज युधिष्ठिर से बड़े हैं, सबके पूज्य हैं। फिर भी गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों का साथ दिया उन्होंने। सही किया कि गलत किया? गलत है। आप गुरु हैं साहब, गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ क्यों दिया? इसमें भी एक मजबूरी है। गुरु द्रोणाचार्य को कौरव लोग रहने को बढ़िया बंगला देते थे, सरकारी आवास, खाना पीना मस्त बिंदास। अब जब नालायक राजाओं का खाए हो तो साथ तो देनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं, बेईमान आदमी की रोटी ना खाया करो, तलबे ना चाटा करो किसी के पैसों के लिए, नहीं तो गलत में उनका साथ देना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी तुम्हारी। मेहनत की रोटियां खाओ, नमक रोटियां खाओ, इज्जत की खाओ, ईमानदारी की खाओ। गुरु द्रोणाचार्य इतने बड़े पद पे थे, इतने बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे, पर सरकारी आवास में रहते हैं। उस समय राजा थे ना धृतराष्ट्र, तो राजा के राज्य में सबके लिए बंगला मिलता था। जैसे आज हमारे देश में सांसदों को एक एक बंगला, मंत्रियों को विशेष व्यवस्थाएं मिलती हैं। उस जमाने के पावरफुल लोग थे, सरकारी सुविधाएं मिल रही थी। अब सरकार का खाएंगे तो सरकार भले गलत हो, साथ तो देना पड़ेगा। इसलिए बेईमानी का ना खाया करो, सरकार का भी नहीं खाना चाहिए।
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा रहे। दुष्ट दुर्योधन की रोटियां जिन जिन ने खाई है सबकी बुद्धि बिगड़ गई। और की तो छोड़ो, पितामह भीष्म खुद, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, पितामह भीष्म कह रहे हैं। जब बानों की सैया पर पड़े थे ना, पितामह बोले, अर्जुन बुरा मत करना, बुरा मत देखना, पाप न करना। द्रौपदी हंस पड़ी। बा पितामह, भरी सभा में मेरी साड़ी खींच रही थी, चुपचाप सबसे आगे बैठे आप देख रहे थे और कह रहे हो मेरे पतियों को बुरा ना देखो। तो आपने क्यों देखा? आपने क्यों नहीं बोला? पितामह रोने लगे, बेटी मैं क्या करता, दुर्योधन की रोटियां खाई थी, मेरा सारा रक्त खून गंदा हो चुका था, अब बाणों से एक एक खून गिर गया जमीन पर, इसलिए अब मेरी बुद्धि अब जाकर के शुद्ध हुई है। जब दुष्ट दुर्योधन का सारा रक्त नीचे गिर गया, उसके अन्न से जितना खून बना था सारा नीचे गिर गया, अब बुद्धि हो गई, अब बुद्धि हो गई निर्मल। इसलिए अब अच्छी बातें कर रहा हूं। जब तक उसकी रोटी का खून मेरे शरीर में था तब तक मेरी बुद्धि गलत निर्णय लेती रही। पितामह भीष्म ने कौन सा सही निर्णय लिया है? इसलिए किए का दंड सबको मिला, चाहे गुरुजी हो, चाहे पितामह हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक ठिकाने लगाया भगवान ने। इसलिए तुम ज्यादा बड़े हो तो ज्यादा घमंड ना करना। हाँ, हम भी गुरु हैं, सब गुरुओं को भगवान ने ठिकाने लगा दिया। यदि गलत हो तो ज्यादा पावर ना दिखाना, भगवान के आगे किसी का पावर नहीं चलता। गलत ना करना तुम, बस ये याद रखना। गलत कोई भी एक भी बचा हो तो कहो। विदुर जी बचे। जब साड़ी खींच रही थी द्रौपदी की तो विदुर जी ने रोका था, ए दुर्योधन चुप, यदि तूने एक लफ्ज बोला, एक शब्द बोला, मैं भले तेरे से कम पावरफुल हूं, मेरे पास कोई सत्ता का पावर नहीं है, मार डालूंगा तुझे। दुशासन तेरे हाथ न काट दिया तो मेरा नाम विदुर नहीं। पर क्या हुआ, विदुर जी के पास तो कोई पावर था नहीं। दुर्योधन ने मंत्री पद से पहले नीचे उतार दिया था। ए बुढ़े, चुपचाप तमाशा देखो, चलो यहां से। भरी सभा में विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने। विदुर जी ने सोचा, यदि मैं द्रौपदी को बचा नहीं सकता तो मैं इसके अपमान को देखूंगा भी नहीं। विदुर जी चुपचाप सभा से निकलकर चले गए। या तो बचाओ या फिर उस अपमान को अपनी आंखों से ना देखो। पितामह ने नहीं बचाया और देखा बराबर है। गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं बचाया, देखा बराबर है। इसलिए सबको कड़ी सजा मिली। भगवान के यहां कोई गुरु घंटाल नहीं होता। भगवान के यहां तो केवल न्याय होता है। गलत करोगे तो गलत, सही करोगे तो सही। वहां सत्य को सत्य कहा जाएगा, वहां झूठ को सत्य ना कहा जाएगा और ना सत्य को झूठ कहा जाएगा। लाख आंख से देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय निकलता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, बचेगा कोई नहीं। इसलिए विदुर जी बच गए। विदुर जी के यहां भगवान गए, छिलकों का भोग लगाया है, क्योंकि विदुर जी ने सत्य के लिए आवाज उठाई। अरे नहीं चली कोई बात नहीं, पर सत्य पर बोला ना, मैं पावरफुल नहीं हूं, कोई बात नहीं, पर सत्य के लिए खड़ा तो हूं, इतना पर्याप्त है।
जटायु ने माता सीता की रक्षा भले करने में सफल ना हो पाया, पर सेवा करने का, रक्षा करने का संघर्ष तो किया, दौड़े तो। इसलिए आज सदियां युग बीत गए, पर जटायु का नाम सम्मान से लिया जाता है, जबकि वो एक पक्षी है। क्योंकि धर्म के लिए, न्याय के लिए वो कदम तो बढ़ाए। सुग्रीव से 1 करोड़ गुना अच्छे थे जटायु जी। सुग्रीव तमाशा देखता रह गया, आगे ना बढ़ा, पर जटायु पक्षी होकर बढ़े तो सही माता सीता की रक्षा के लिए। जब रावण ले जा रहा था, माना कि आपके पास बल कम है, पर जितना है उसका तो यूज कीजिए, उसका तो प्रयोग कीजिए। जितना अक्ल, जितना ज्ञान आपको ईश्वर ने दिया, उसका तो सदुपयोग कीजिए, सही कीजिए, गलत ना कीजिए। इसलिए सभी को ठिकाने लगाए भगवान ने, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे पितामह भीष्म। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, गलत आदमी की रोटियां ना खा लेना। दुर्योधन की रोटियां खा खा करके कर्ण की बुद्धि भी बिगड़ गई थी, पितामह भीष्म की भी बिगड़ गई, गुरु द्रोणाचार्य की भी बिगड़ गई। इसलिए गलत आदमी की रोटियां ना खाना। बेईमान के घर भोजन नहीं करना चाहिए, आपके अंदर भी बेईमानी आ जाएगी। ईमानदारी की रोटियां खाओ, मेहनत कीजिए, खाइए। हमें कभी चोरी नहीं करना, ठगना नहीं, लूटना नहीं है, बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं करना। मेहनत की रोटियां खाओ साहब, सबको यही मिलेगा दंड। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। ईश्वर की चक्की चलती है, पर थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे गेहूं पीसती है, पीसेगी जरूर, बचेगा कोई नहीं। इसलिए संभल के रहना रे बाबा, लाख आंख से देख रहा है। राधे राधे।